Assalamu alaikum to all. Hope so you all are well in your health. This is your first lecture regarding to biology class 9th. Your chapter number is 9. Your page number is 184 and the topic which we have to discuss is transport in humans. टॉपिक को प्रॉपर वे में शुरू करने से पहले तो हम लोग मीनिंग्स देख लेते हैं जी। ट्रांसपोर्ट के मीनिंग्स क्या हैं, आप लोग भी वेल नोन होंगे। ट्रांसपोर्ट मीन ट्रांसफर ऑफ वन मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो अगर ह्यूमंस की बात हो रही है तो इट्स मीन के ट्रांसपोर्टेशन किसकी होगी? ट्रांसपोर्टेशन होगी हमारे ब्लड की और हमारे लिम्फ की। ठीक है, तो इट्स के लिए हमारी बॉडी के अंदर दो सिस्टम्स हैं। एक है हमारे पास जी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नाम से जाहिर हो रहा है किसको जो है वो ट्रांसफर करेगा, किसकी ट्रांसपोर्टेशन कराएगा? ये ट्रांसपोर्टेशन कराएगा ब्लड की। हमारी बॉडी के अंदर ये ब्लड को सर्कुलेट कराएगा और उस सिस्टम को हम लोग क्या नाम देंगे? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड द सेकेंड वन इज लिम्फेटिक सिस्टम। ये किसको ट्रांसफर करेगा? ये ट्रांसफर करेगा लिम्फ को। ये पूरा का पूरा क्या है कि नेटवर्क है हमारे पास, जिसके ज़रिए से क्या होगा? टिश्यूज़ के अंदर बनने वाले लिम्फ को ड्रेन आउट कर दिया जाएगा टिश्यू से हमारे ब्लड के अंदर, और ये पूरा काम जिस सिस्टम के अंदर होगा उस सिस्टम को हम लोग नाम देंगे लिम्फेटिक सिस्टम का। ब्लड सिस्टम को अगर हम डिटेल में करें तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम होता है? ये डिलीवर करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू सेल्स। मतलब क्या कि अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करना है फ्रॉम वन बॉडी ऑर्गन और टिश्यू टू अनदर, तो वो क्या करेगा? वो अपने अंदर किस किस चीज़ को रखता होगा? वो अपने अंदर रखता होगा ऑक्सीजन को, वो अपने अंदर रखता होगा एब्जॉर्ब फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को, जो कि क्या करेगा? वो जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र करेगा वहाँ वहाँ क्या करता जाएगा? वहाँ वहाँ ट्रांसफ़र करता जाएगा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को भी। तो अगर देखा जाए कि ये कंसिस्ट किस किस पे करता है, तो ये कंसिस्ट करेगा मेनली 3 कंपोनेंट्स पे। वो हमारे पास क्या हैं? हमारे पास है जी ब्लड, जिसको उसने ट्रांसफ़र करना है। ब्लड को ट्रांसफ़र करना है तो ब्लड के अंदर अब क्या होगा? अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, हमारे सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, और उनके अंदर क्या है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। ठीक है, अब ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराएगा कौन? ट्रांसपोर्ट कराएगा जी ब्लड को हमारी वेजल्स, ब्लड वेजल्स हैं, और हमारा हार्ट है। ठीक है, ब्लड वेजल्स कितनी तरह की हैं? कौन कौन सी हैं ब्लड वेजल्स? हमारे पास 3 तरह की हैं। एक है हमारे पास आर्टरीज, सेकेंड वन इज कैपिलरीज, थर्ड वन इज वेन्स। ठीक है, आर्टरीज का अगर फंक्शन देखा जाए तो आर्टरीज क्या काम कराएंगी? आर्टरीज हमारे ब्लड को हमारे हार्ट से दूर लेके जाएंगी। ठीक है, अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाएंगे। इट्स मीन के अगर हम लोग डिस्कस करें इसको तो हमारे पास जो ब्लड है वो एक ऑक्सीजन रिच होगा, एक ऑक्सीजन पुअर होगा। यानी जो ऑक्सीजन रिच था हमने इसको क्या नाम दिया हुआ था? हमने इसको नाम दिया हुआ था ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, और जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड था उसको हमने नाम दिया हुआ था डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। तो इट्स मीन कि अगर ये अवे फ्रॉम हार्ट जा रहा है तो ये किसको लेके जाएगा? ये लेके जाएगा हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और हमारी बॉडी को वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ताकि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सेल टू सेल जो है वो डिलीवर हो सके। उसके बाद अगर देखा जाए कैपिलरीज को, इनके कंपैरिजन पे हमारे पास हैं वेन्स। वेन्स क्या करेंगी? ये रिटर्न करेंगी ब्लड बैक टुवर्ड्स हार्ट। ठीक है, मतलब क्या कि हमारे हार्ट ने क्या किया? हमारे हार्ट ने जब कलेक्ट किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी, तो उसने वो किसको ट्रांसफ़र करना है? हमारे लंग्स को, ताकि वो क्या करे? ताकि वो उसके अंदर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र कर दे, हमारा ब्लड क्या हो जाए? ऑक्सीजन रिच हो जाए। वो ब्लड दोबारा किसकी तरफ आएगा? हमारे हार्ट की तरफ आएगा। ठीक है, और हार्ट क्या करेगा? हार्ट फिर से उसको आर्टरीज के ज़रिए से हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा ताकि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर किया जा सके। हमारे पास इसकी थर्ड वन आ रही है जी कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या हैं? कैपिलरीज हमारे पास जो हैं वो सराउंड करेंगी हमारी बॉडी को, सेल्स और टिश्यूज़ को, और एब्जॉर्ब करेंगी अपने अंदर ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह को, जो कि ट्रांसफ़र होने हैं फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट। इसके बाद हमने ब्लड वेजल्स को तो डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स ब्लड। अगर ब्लड को देखा जाए तो ब्लड हमारे पास है, ब्लड हमारे पास क्या है जी? ब्लड बेसिकली हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होगी? ये कि लिक्विड
फॉर्म में मौजूद होगा हमारे पास, ठीक है। अब इस लिक्विड के अंदर मौजूद क्या क्या होगा, इस लिक्विड के अंदर ब्लड सेल्स मौजूद होंगे और ब्लड प्लाज्मा मौजूद होगा। यानी जैसे भी हमने पीछे भी डिस्कस किया कि ट्रांसफ़र क्या क्या चीज़ें हो रही हैं हमारी बॉडी के अंदर इस ब्लड के साथ ट्रांसफ़र हो रहा है ऑक्सीजन और इस ब्लड के साथ ट्रांसफ़र हो रहे हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट कंसिस्टेंसी को हम लोग नाम देते हैं ब्लड प्लाज्मा का। सही हो गया। अगर ब्लड सेल्स की बात की जाए तो ब्लड सेल्स हमारे पास 3 तरह के हैं। एक हैं जी हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स, सेकंड वन रेड ब्लड सेल्स एंड थर्ड वन है प्लेटलेट्स। इनका सबका अपना एक प्रॉपर फंक्शन होता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये नाम से जाहिर हो रहा है, इनके अंदर रेड पिगमेंट होगा, ठीक है। इनका अपना न्यूक्लियस होगा। अगर वाइट ब्लड सेल्स की बात की जाए तो इनका भी हम लोगों ने फंक्शन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग क्लास में भी काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा था कि वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ये एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ जो है वो फॉर्म करेंगे, जो कि क्या करेंगी, जो कि फाइट करेंगी विद बैक्टीरियाज, वायरसेस एक्स्ट्रा, और हमें किसी भी यानी हमारा बॉडी डिफेंस करेंगी, हमें किसी भी बीमारी से बचाएंगे। सही हो गया। उसके बाद मूव करते हैं जी टुवर्ड्स प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर जैसे पहले भी बात हुई कि न्यूट्रिएंट्स पे कंसिस्ट करेगा। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं जी हमारे पास, प्रोटीन्स हैं, सॉल्ट्स हैं, ठीक है। और इनके साथ साथ बनने वाला वेस्ट मटेरियल भी हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होगा, जिसको के ड्रेन आउट करके यूरिन की फॉर्म में हमारे जो किडनीज हैं वो हमारी बॉडी से बाहर रिलीज़ कर देंगे। यानी कि ये जो वेस्ट मटेरियल है, मेटाबॉलिक वेस्ट्स हैं जितने भी, ये हमारे प्लाज्मा के अंदर मौजूद होंगे, जिनको ड्रेन आउट करके इन दी फॉर्म ऑफ यूरिन हमारी बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब हम अगर दूसरी चीज़ को डिस्कस करें तो वो है जी हमारे पास कि अगर बॉडी के अंदर ब्लड है तो बॉडी का कितने परसेंट हिस्सा, कितना परसेंट वेट जो है वो ब्लड पर कंसिस्ट करता है। अगर इसके वेट की बात की जाए तो 1/12 ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कंसिस्ट ऑन ब्लड, ठीक है, वो ब्लड पे कंसिस्ट करेगा। अब क्वेश्चन इज दिस कि अगर कोई एडल्ट है तो उसके अंदर ब्लड कितना होगा, उसके अंदर ब्लड होगा जी 5 लीटर्स। उन 5 लीटर्स में से ब्लड प्लाज्मा कितना होगा और ब्लड सेल्स कितने होंगे। इन 5 लीटर्स में ब्लड प्लाज्मा होगा जी 55%, ठीक है। और ब्लड सेल्स हमारे पास जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया, वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, ये हमारे पास होंगे 45%, ठीक है। अब ये वाला जो हमारा पोर्शन है जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है इसके वेट को, अडल्ट्स में कितना ब्लड होता है, अडल्ट्स में पाए जाने वाले ब्लड के अंदर प्लाज्मा कितने परसेंट होगा, ब्लड सेल्स कितने परसेंट होंगे, ये आपकी ऑब्जेक्टिव के, आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी लर्न कर लेना है। होप सो कि आपको ये लेक्चर जो है वो कंसेप्चुअल समझ आ गया होगा, सारा कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, विच इज़ ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। थैंक यू सो मच।